Now I'm going to start the new and fresh topic, that is biodiversity. बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, बेस है आखिर इसका साइंस का। बायोडाइवर्सिटी क्या? इट इज द अकरेंस ऑफ अ वेराइटी इन लिविंग बीइंग्स इन देयर स्ट्रक्चर, साइज, कलर, मोड ऑफ लिविंग एंड हैबिटेट। कि किस किस वैरायटी का हमारे पास ऑर्गेनिज्म रहते हैं। लार्ज वैरायटी है, 1.7 से 1 मिलियन स्पीसीज आर ऑलरेडी नोन। इसके बारे में हमें पता है। 1.7, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 17 लाख से 18 लाख के बीच में हम कहेंगे द अर्थ होस्ट्स ए वास्ट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोडाइवर्सिटी एंटायर नंबर और टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे जो अर्थ पर प्रेजेंट है इस समय, समझे? वो होगा बायोडाइवर्सिटी। यानी बायोडाइवर्सिटी में बायोडाइवर्सिटी means the entire number, पूरा का पूरा जितने रहते हैं यहाँ, the entire number and type, कि किस तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट हो एनिमल हो कुछ भी हो, ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ, इस अर्थ पर। ये बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन हो गई। ओके, अभी मैंने आपको इनका नंबर भी बताया कि अबाउट 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक स्पीसीज आर नोन टू अस। मैं ये वाली बात लिख रहा हूं, अबाउट 1.7 से 1.8 मिलियन species are known to us। इनके बारे में हमारे पास जानकारी है। ये वाली बात मैं और बता दूं कि लगभग 1500 न्यू स्पीसीज हम खोज लेते हैं हर साल। ये एक नई बात है, आपकी जानकारी के लिए हैश डाल रहा हूं। लिखो या मत लिखो आप अपने नोट्स में, लेकिन लिख लोगे तो अच्छा है। अबाउट 1500 न्यू स्पीसीज are being discovered every year, are being discovered every year। इतनी तो इनकी खोज चल रही है। ये जो डाइवर्सिटी है, अगर साइज में हम इनकी रेंज देखें तो माइक्रोस्कोपिक से लेके वेरी लार्ज ऑर्गेनिज्म, जैसे वेल 30 मीटर तक की होती है। माइक्रोस्कोपिक यीस्ट, जिसे हम छोटी आंखों से भी नहीं देख सकते, नेकेड आइज से लेकर इतना लंबा जानवर, यानी वेल 30 मीटर लेंथ उसकी हुआ करती है। ओके, तो ये बायोडाइवर्सिटी। सबसे छोटा मैंने यहाँ लिस्ट ईस्ट दे दिया और सबसे बड़ा मैंने आपसे जिक्र वेल का कर दिया। तो ये वाली हम बात बायोडाइवर्सिटी में फिर से मेंशन करेंगे। साइज रेंजेस फ्रॉम
ranges from microscopic form. माइक्रोस्कोपिक फॉर्म कौन है? यीस्ट। और कौन है? क्लेमाइडमोनास। नए नए नाम आएंगे अब इनसे लेकर टू वेरी लार्ज, टू वेरी लार्ज व्हेल, जिसका साइज, जो लेंथ है, लगभग अप टू 30 मीटर है। यानी 6 साड़ियां बांध के एक लाइन से लगा दी जाए। और यूकेलिप्टिस की हाइट देखें तो 100 मीटर होती है। अगर हाइट की रेंज देखें तो यूकेलिप्टिस आता है उसमें, EUCALYPTUS। यूकेलिप्टिस की हाइट, इसकी जो हाइट है, मोर देन 100 मीटर। एक मैं यहां पे बच्चों आपसे कॉमन क्वेश्चन पूछता हूं, अगर प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर को, तो जाइलम में से होके वो वाटर कितना ऊपर तक जा सकता है? किस हाइट तक वो पानी जा सकता है? जवाब दीजिए फटाफट। जहाँ तक लीव्स होंगे। क्योंकि हमारे सामने सबसे लंबा पौधा मैंने जिक्र किया जिसका, यूकेलिप्टिस का नाम दिया, 100 मीटर से ज्यादा, तो 100 मीटर तो जा ही सकता है। यस और नो? यस सर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि इतना ऊंचा वो जा सकता है। चल, ये टेढ़ा हो गया है। तो स्टूडेंट्स, अभी जिस बच्चे ने हाँ कहा उसका आवाज मेरे पास थोड़ा सा कम है। तो अब हम कहेंगे कि हम इसको कैसे डिस्क्राइब करें, हाउ टू डिस्क्राइब बायोडाइवर्सिटी। मैंने कहा था कि आपसे कि उसे आइडेंटिफाई करो, उसको नेम दो, उसका क्लासिफिकेशन करो। ठीक है, नॉमेनक्लेचर करिए सबसे पहले, यानी उसको आइडेंटिफाई करना है। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि हम उसको कैसे डिस्क्राइब करें, हाउ टू डिस्क्राइब बायोडाइवर्सिटी। इसको हम कैसे डिस्क्राइब करें बच्चों? जैसे मैंने बताया, इसको डिस्क्राइब करने का एक ही तरीका है कि हम उन्हें आइडेंटिफाई करें, हम उनको नेम दें, नेम दें, नॉमेनक्लेचर करें, और फिर हम उनका क्लासिफाई करें, ऑर्गेनिज्म का क्लासिफाई देम, आइडेंटिफाई देम। माने किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहचानना है। अगर हमारे सामने कोई स्ट्रेंज सा ऑर्गेनिज्म है, माना यही है, और हमको मालूम नहीं कि ये कौन है, तो फिर हम इसे कैसी किसी तरह से तो पहचानेंगे। अरे डरो मत, मैं इसे हटा ही दे रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको पहचानेंगे। हमने नहीं पहचाना कि ये कौन है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो भैया फिर अगर पहचान नहीं पा रहे हो तो इसको एक कोई भी नाम दे दो। नाम देने के लिए हमें इसका नॉमेनक्लेचर करना पड़ेगा। लीजिए, मैं नॉमेनक्लेचर बता रहा हूं अब आपको। ये आ गया नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर होता है असाइनिंग ए स्टैंडर्ड नेम टू एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को एक खास नाम दे देना। ठीक है, तो असाइनिंग ए स्टैंडर्ड नेम
टू एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये हमें देना होगा। और हर ऑर्गेनिज्म का दो तरह का नाम होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉमन नेम भी होता है। तो बच्चों, दो तरह के नाम हर ऑर्गेनिज्म के। पहले नाम होते हैं कॉमन नेम, जिनको हम ट्राइवियल नेम भी कहते हैं। और दूसरे नाम होते हैं साइंटिफिक नेम। मैं इनको बॉक्स में बंद कर दे रहा हूं, अब जगह कम है इसलिए इस तरह से करूंगा। इन दोनों में से अपनी अपनी इनकी खास बातें हैं, दोनों तरह के नाम। दोनों नामों के कुछ ना कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। जो सबसे पहले मैं कॉमन नेम के ही आपको डिसएडवांटेज और एडवांटेज गिनवा देता हूं। चलिए, पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कॉमन। सबसे पहले बात करता हूं कि इसके एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ये है कि हम इसको बचपन से ही सीखते आ रहे हैं। आप बचपन से, अगर आप हरियाणा में रह रहे हैं तो आप बचपन से ही उसको क्या कहते आ रहे हैं, आप ढंग से जानते हैं। बोलिए, क्या कहते आ रहे हैं? कांधा प्याज को, या गंठा? गंठा। तो ये बड़ी कॉमन सी बात हो गई, इजी टू रिमेम्बर है। आप सबको आसानी से याद हो जाते हैं। बहुत सारे नाम हैं जिन्हें मैं नहीं जानता जो आपको याद रहते हैं। क्यों याद हो जाते हैं? सिंस चाइल्डहुड सुन रहे हैं। एम आई राइट? यस सर। तभी आसानी से याद हो रहा है। दूसरी बात, easy to pronounce, easy to pronounce। आराम से बोल सकते हैं। कभी कभी तो हम इनको अपने आसपास की चीजों से मिला देते हैं। समटाइम, कैसे वो दोधक प्लांट बताया था, कोरिलेट विद प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी से ऑफ ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल, दोधक, दूध सा निकलता है इसलिए दोधक दे दिया। इसमें से निकलता है ड्यू टू मिल्की लेटेक्स। लेटेक्स रबर जैसा पदार्थ होता है। अब डिसएडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा तो ये कि स्टैंडर्ड नेम नहीं है। डिसएडवांटेज, नॉट स्टैंडर्ड, साइंटिफिक नहीं है, बिल्कुल अप टू मार्क नहीं है, हर जगह सेम नहीं है। डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट नेम। जैसे मैंने अभी एक अनियन का एग्जांपल दिया, डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट नेम।
समझे? मिसलीडिंग, ये बड़ी अच्छी बात बताई भाई, ये नाम मिसलीड करते हैं। अब कहोगे क्या कर दिया मास्टर जी, आपको ऐसा मिसलीड, इतनी बुराइयां कर रहे हो लोकल नेम की, चलने दो। अरे कैसे चलने दे भाई? देखना, मैं किसके बारे में बता रहा हूं, स्टारफिश। स्टारफिश, स्टारफिश ऐसी होती है ना? यस सर। यस सर। अरे भाई ये स्टारफिश फिश नहीं होती, बेमतलब में नाम इसका रखवा के रख दिया है स्टारफिश। एकाइनोडर्म। हाँ तो ये फिर मिसलीड नहीं हो रहे हम? यस सर। कमाल कर दिया। और देखिए एक और बताता हूं, एक और एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों। सी हॉर्स, सी हॉर्स, ये ऐसा होता है। लेकिन ये हॉर्स नहीं होता, ये फिश होता है। ये तो बदतमीजी कर दी भाई इन लोगों ने, कितना मिसलीड कर रहे हैं। बच्चा सी हॉर्स को हॉर्स समझेगा। अभी तुमने भी सी हॉर्स को हॉर्स समझ लिया था क्या तनु? यस सर। तो ये गलत बात है, ये हमको मिसलीड कर रहे हैं। और देखो एक और एक, अब तो अब कमाल ही कर डाला। अब कहोगे इसके अब सर कौन सा कमाल आ गया? अरे इतने फैंटेसी भरे हुए नाम होते हैं भाई, कमाल कर दिया, फैंटेसी होती है इनके नाम। मैं यहां भी हैश डाल के लिख रहा हूं, फैंटेसी बेस्ड, फैंटेसी बेस्ड, ये डिसएडवांटेज है। फैंटेसी मतलब समझ में नहीं आएगा कि ये सचमुच में ही ऐसा है। एक पौधे का नाम है हैन एंड चिकन, हैन एंड चिकन। अरे ये क्या मतलब है भाई? मुर्गी और उसका चूजा। एक पौधे का नाम है लव इन ए मिस्ट, मिस्ट समझते हो ना, इन ए मिस्ट। तो हैन एंड चिकन नाम का क्या मतलब हुआ भाई? है, अरे पौधे का एक जो जनरल सा नाम है वो रख दीजिए। और ये लव इन ए मिस्ट कहने की क्या बात हुई? पौधा का ये लव इन ए मिस्ट से क्या मतलब? मिस्ट जानते हो ना, कोहरा धुंध जो होती है उसको मिस्ट कहते हैं। यस सर। और तो और एक पौधे ने तो अपना नाम बड़ा अच्छा लिखवा लिया है भाई, फॉरगेट मी नॉट, मुझे मत भूल जाना। एक का तो आपने भी सुना होगा, मैं उसका नाम लिख रहा हूं, टच मी नॉट। टच मी नॉट, इसका नाम तो सुना है भाई आपने। यस सर। हिंदी में इसे लाजवंती कहते हैं, शर्मीली। ऐसी पत्तियां होती हैं इसकी छोटी छोटी, ये शर्मा जाती है बहुत जल्दी। इसका साइंटिफिक नेम भी है, मुझे सबके यहाँ पे क्या लिखूं, लेकिन टच मी नॉट का बता देता हूं आपको, मिमोसा पोडिका। क्या नाम है इसका? मिमोसा पोडिका। 10th में पढ़ा होगा आपने टच मी नॉट। यस सर। और देखो एक भाई साहब ने तो और अच्छा नाम रख रखा है पौधे ने, उसका नाम है यस्टरडे टुडे टुमारो। अबे ये क्या है भाई? लास्ट एक दुख भरा नाम देते हुए मैं यहाँ पे इसको बात को रोकूंगा। उसका नाम है विडोज टीयर, विधवा के आंसू। अरे ऐसे नाम क्यों रख रहे हो बेमतलब में?
इसलिए साइंटिस्ट ने कहा कि देख भाई, अब बोलिए पंगे बहुत ज्यादा, अब ये ना चलेगा, अब तो आपको दूसरे नाम चलाने हैं जिनका नाम साइंटिफिक है, जो स्टैंडर्ड होते हैं, स्टैंडर्ड। एंड अंडरस्टैंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया में समझे जाते हैं, पहचाने जाते हैं। आपको मालूम है इनको लैटिन में लिखा जाता है। लैटिन का मतलब कहीं गलत सब मत ले लेना, लैटिन में लिखा जाता है कि बाथरूम में क्यों नहीं लिखा जाता या किचन में, हम तो बेडरूम में लिखेंगे। अरे मैं लैटिन कह रहा हूं, लैटिन, लैटिन। लैटिन एक भाषा है, लैंग्वेज है जो मर गई। बात समझ में? मतलब अब इसका सिर्फ साइंस की चीजों में नाम यूज होता है। तो गिवन इन किसमें लिखा जाता है अर्पित? Latin. हाँ जी, सही समझ रहे हो ना? Yes, sir. लैंग्वेज, लैंग्वेज। ये हर्ष गलत समझता है इन चीजों को, बिकॉज नो सर। अच्छा, क्यों लिखा जाता है ये वाली बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया। अरे भैया, यहाँ पर मैं दो बातें लिख दे रहा हूं, अगर कभी भी क्वेश्चन आए कि इसे लैटिन भाषा में क्यों लिखते हैं, क्यों ये लैंग्वेज डेड लैंग्वेज है, पहली बात। और ये साइंटिस्ट को बहुत पसंद है, क्लासिकल लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ साइंटिस्ट, इसलिए लिखते हैं। सर जो कार्लस लिनेस था वो भी तो शायद लेटिन था। बेटे लैटिन ऐसे थोड़ी कहेंगे, लैटिन तो भाषा होती है। यस सर मतलब अभी उस देश में कैरोलस था। लिनियस का भी जिक्र करेंगे माई सन, चिंता मत कर कत्तई, ठीक है? ओके अब सर। जब साइंटिफिक नेम की हम बात पे उतर ही आए, तो साइंटिफिक नेम लिखा कैसे जाता है हमें उस बारे में भी जानना होगा। देखो, मैं अब साइंटिफिक नेम ले रहा हूं, अगला हेडिंग साइंटिफिक नेम, क्योंकि इसकी ज्यादा तारीफ कर दी। साइंटिफिक नेम्स, साइंटिफिक नेम को बायनोमियल नोमेनक्लेचर में ज्यादा पढ़ा जाता है, लेकिन कई तरीके से ये साइंटिफिक नेम यूज हो रहा है। बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, पॉलिनोमियल तक है। समझे कि जो नाम दो शब्दों में खत्म हो जाए उसे कहते हैं बायनोमियल, जो दो से ज्यादा में हो जाए उसे कहते हैं ट्राई या पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गया? तो बच्चों, जब हम कॉमन नेम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज का जिक्र कर रहे थे, वो तो सारा आपको क्लियर हो ही गया होगा, है ना? लीजिए, अब साइंटिफिक नेम की जब मैं बात कर रहा हूं, तो ये साइंटिफिक नेम हमेशा बायोलॉजिस्ट देते हैं। आपके घर के मम्मी पापा नाम नहीं रखते कि छोरा हुआ नाम है पप्पू, पंडित जी ने आके रखा भाई साहब इसका नाम या पे यज्ञ दत्त रख दीजिए। मोहल्ले में आपका, अब उसने नाम, अपने नाम बदल दिया दोस्तों ने कि ये तो चंपू है, आखिर वो है कौन? तो साइंटिफिक नेम तो बायोलॉजिस्ट ही देंगे। दीज आर गिवन बाय बायोलॉजिस्ट, पहली बात। ईच नेम रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सम्मान रहे। ईच नेम
रिप्रेजेंट, अब देखो, अगर किसी का नाम श्यामलाल है तो दुनिया में एक ही श्यामलाल है या हजारों हैं? रिप्रेजेंट ए पार्टिकुलर। किसी का नाम मीना है, रूबी है, चिंकी है, तो एक ही नाम है या हजारों हैं? क्यों भैया अर्पित? लेकिन ये नाम एक ही रहेगा। एलियम सीपा, आप अपने कुत्ते का नाम नहीं रख सकते, अरे ओ एलियम सीपा, ये धरा रखने को कुछ भी रख लो, लेकिन होता नहीं। इन ऑल पार्ट्स, एम आई ऑडेबल टू ऑल Yes, sir. ऑफ Yes, द sir. वर्ल्ड, सब जगह समान। समझे? बाइनोमियल इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मैं बाइनोमियल की बात करूंगा। बच्चों, यहां मैं हैश डाल के बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जिक्र करूंगा। बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब है कि किसी भी एनिमल का, प्लांट का नाम हम दो शब्दों में खत्म कर देते हैं। टू पार्ट्स ऑफ नेम होते हैं, टू पार्ट्स ऑफ नेम बाइनोमियल में, दैट इज जीनस। पहला नाम तो जीनस होता है, जिसको जेनेरिक नेम कहते हैं, जेनेरा, एंड स्पीसीज, SPECIES। दो शब्दों में, जैसे आपका नाम होमोसैपियन है तो होमो उसका जीनस है और सैपियन उसकी स्पीसीज। बात समझ में आ रही है? अच्छा, दूसरी बात, इसको रनिंग लिखते समय ना कोई कॉमा वॉमा नहीं लगाते बीच में। रनिंग राइटिंग जो होती है बिल्कुल रनिंग राइटिंग। आप बीच में कॉमा, फुल स्टॉप नहीं लगा सकते अपनी सुंदरता दिखाने के लिए। इसको अलग अलग इनको अंडरलाइन भी करते हैं। बात समझ में आई? शब्दों को अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। अंडरलाइन, सेपरेटली, जीनस को भी। और जैसे मैंने लिखा होमोसैपियन, तो अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। आई बात समझ में? और अगर प्रिंट आएगा इनका, अगर आपको प्रिंट करना है, अच्छा पहले एक और लिख लीजिए, जो जेनेरिक नाम है, जीनस का नेम है, वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है। जेनेरिक नेम begins with कैपिटल लेटर। जैसे एच है होमो का, ये कैपिटल लेटर से। बात समझ में आ गई? और जो स्पेसिफिक एपिथेट है, स्पीसीज का नेम है, उसे स्पेसिफिक एपिथेट भी कह देते हैं। एपिथेट, ये जेनेरिक नेम था, ये बिगिंस विद कैसे लेटर से? स्मॉल लेटर। देखिए ये एस इसका स्मॉल से शुरू हुआ है ना,
अंडरलाइन सेपरेटली, अलग अलग कर दिया, व्हेन हैंड रिटन। अंडरलाइन सेपरेटली कब? जब आप अपने हाथ से लिख रहे हो, हैंड रिटन। अगर ये प्रिंट हो रहा है तो इटैलिक, यानी इफ दे आर प्रिंटेड, अगर किताब में है, कॉमा, मस्ट बी इटैलिक। इटैलिक मतलब टेढ़ा, तो ऐसे होमो, ऐसे टेढ़ा सा लिखा जाएगा, फिर अंडरलाइन नहीं करेंगे यहां पे। बात समझ में आ गई आपको? इस नाम लिखने के तरीके। क्योंकि इटैलिक वर्ड अधिकतर लैटिन भाषा वाले ही लिखे जाते हैं, जो इटैलिक होते हैं, बाकियों को इटैलिक में नहीं लिखते। कुछ नाम मैं आपको दिए दे रहा हूं आपकी जानकारी के लिए। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल एक सुंदर से अलग रंग से ले लो। बाइनोमियल नेम के खास खास एग्जाम्पल। अच्छा, इसमें एक और बात होती है, वो और मैं आपको बता दूं। क्या? कि इसके बाद में जो राइटर जो नाम को खोज रहा है, वो अपना नाम भी इसमें लिख सकता है। जैसे हैश डाल के लिख रहा हूं, वी कैन एड नेम ऑफ ऑथर, ऑथर लास्ट में। कैसे? एग्जाम्पल है, मैं मैंगो का नाम दे रहा हूं, मैंगो। इसका नाम होता है मैंगी फेरा। तो मैं जब अपने हाथ से लिख रहा हूं तो अंडरलाइन करूंगा, पहला अक्षर कैपिटल बना दिया है, एम। इंडिका, दूसरा भी अंडरलाइन कर दिया है, क्योंकि ये स्पीसीज का नेम है। ठीक है, पहला वाला ये जेनेरिक नेम है, और ये स्पेसिफिक एपिथेट है। और इसको लिनियस नामक साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए उसने लास्ट में अपना नाम और लगा दिया, लिन। जो भी खोजेगा वही अपना नाम लगाएगा शॉर्ट में लिख के, समझे? जो भी खोजेगा वो अपना नाम शॉर्ट में लिख के लगाएगा। जैसे आदित्य, अगर तुमने नाम ये खोजा तो तुम क्या लगाओगे इस नाम को? मैंगी फेरा इंडिका सर। आदि। यस सर। आदित्य नहीं, आदि। समझ गया? यस सर। कुछ नाम मैं आपको और आपकी याददाश्त के लिए लिख दे रहा हूं यहां पे। जब आम लिखा गया है तो दो चार नाम की एक टेबल ना बना दो, समझे? याद भी हो जाएंगे, काम भी आएंगे। किसी पे रौब मारने के, देखो हम पे इतने सारे नाम आते हैं। तो मैं इधर कॉमन नेम लिखूंगा और इधर लिखूंगा बायनोमियल नोमेनक्लेचर। किसी को याद है तो बता देना, जो मैं नाम लेने जा रहा हूं। पहला पी, मटर, पायसम, सेटवम, अलग अलग अंडरलाइन। दूसरा अनियन,
एलियम सीपा, अभी बताया था, कई बार बोल चुका हूं। एलियम सीपा। मैंगो तो मैं बता ही चुका हूं। व्हीट, गेहूं। ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम, TRITICUM, ट्रिटिकम, AESTIVUM, एस्टिवम। ठीक है। बनियान, बनियान ये नहीं पहनने वाली बनियान की नाम भी लिखवा रहा हूं, इतना बावड़ा नहीं हो गया मैं। बैनियन ट्री होता है। बैनियन का नाम है फाइकस, FICUS, फाइकस। बेंगालेंसिस, BENGHA, बेंगा लेंसिस, LENSIS। समझे? सोयाबीन, सोयाबीन, इसका नाम है ग्लाइसाइन, GLYCINE, मैक्स। ये कुछ पौधों के नाम थे। एनिमल से ऐसी कौन सी दुश्मनी है? छठा, फ्रॉग, राणा जी कहते हैं इनको, राणा टिगरीना। इसका ऐसा नाम है जिसमें राणा भी आ रहा है और रीना भी आ रही है, बड़ा इंटरेस्टिंग नेम है भाई। बिल्ली, अब बिल्ली बोले तो कैट। कैट को कहते हैं फेलिस कैटस, FELIS, फेलिस कैटस, स्मॉल लेटर में। इसका दुश्मन भी लाओ भाई, डॉग। डॉग को कहते हैं कैनिस, CANIS, कैनिस। फैमिलियरिस, FAMILIARIS, ये फैमिली में रहने लगा है। ये डॉग जो है भेड़िया, भेड़िया से बना है, वुल्फ से। सर और बीच लोगों ने में, पाल, हाँ बेटा। सर बीच में लुक्कस भी तो आएगा। लुक्कस, तू ले आना यार, इतना बहुत है। कोबरा, कोबरा सांप है। नाजा, नाजा, क्या मत देना इससे, नाजा नाजा, इसे तो बस भगा जा कहना चाहिए कि चला जा चला जा। नाम गलत रख दिया इस बंदे का, नाजा नाजा। समझे? ओ हो, आपका नाम रह गया भाई। इंसान कहेगा कि हमारा ही रह गया, लेकिन मैं क्यों लिखूं इंसान का नाम, पहले ही लिख चुका हूं। मैं तो घोड़े का लिखूंगा, हॉर्स। इक्वस फेरस, EQUUS, फेरस, FERUS। ठीक है। तो बच्चों ये कुछ नाम हो, ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर के नाम। इसके अलावा एक ट्राइनोमियल भी नोमेनक्लेचर था। तो मैं अगला नोमेनक्लेचर यहां लिखने जा रहा हूं, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल, इसमें कितने हिस्से हो जाएंगे नाम के? 3 पार्ट्स ऑफ नेम, 3 पार्ट्स ऑफ नेम। एग्जाम्पल है होमो सेपियन
सेपियन। एक, दो, तीन। ठीक है। एक होता है पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं। पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर। मैनी पार्ट्स इन द नेम। मैनी पार्ट्स इन द नेम। बहुत सारे नाम। एग्जाम्पल, कोरियोफाइलम, CORYO। कोरियोफाइलम, PHYLLUM। सेक्साटीलिस, सेक्साटीलिस। फोलिस, ग्रेमेनियस, GRAMINEUS। अम्बेलेटिस, UMBLETIS। कोरिम्बी, CORYMBI। अब ये तो कुछ ज्यादा ही लंबा नाम नहीं हो गया? इसमें कितने सारे पार्ट हो गए इस नेम में? गिनो जरा। पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर है ये आपके सामने। अरे भैया तुमने बता दिया। आपको समझ में आया कि इसमें बहुत सारे नाम हैं इसलिए? तो बच्चों, सबसे ज्यादा रेलेवेंट कौन सा है? अगर आप पता लगाना चाहोगे तो सबसे मोस्ट रेलेवेंट कौन सा? मोस्ट रेलेवेंट कौन सा सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है? बाइनोमियल। हाँ जी, मोस्ट सुटेबल बायनोमियल क्लासिफिकेशन, सॉरी नोमेनक्लेचर। अब जो इतना बड़ा नाम है उसका भी तो पता चलना चाहिए कि सारे का सारा मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, जो कोरियोफाइलम है वो ग्रो कर रहा है, ग्रोइंग ऑन रॉक ग्रास लाइक लीव्स। जो कोरियोफाइलम जो रॉक पर उगा करता है उसकी ग्रास जैसी लीव्स होती है। देख रहे हैं ना? फॉलिस ग्रेमिनियस, ये ग्रास लाइक लीव्स। एंड जो अम्बेलेट लिखा हुआ है वो अम्बेलेट, ये अम्बेलेटिस कोरिम्बो, इसका मतलब है अम्ब्रेला लाइक अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। बात समझ में आ गई? अम्ब्रेला लाइक अरेंजमेंट यानी इनफ्लोरेसेंस जो है, अम्ब्रेला लाइक अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, ये आपकी जानकारी के लिए लिख दिया मैंने। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द
nomenclature system. Today, the topic is over and we'll continue.